हरिशरणम। कुंभ के अवसर पर यह प्रश्न बहुत लोगों के द्वारा उठाया जा रहा है कि क्या वास्तव में भगवती गंगा या गंगा नदी जिसे कहते हैं लोग, वो हमारे पाप धो सकती हैं? सारे लोग वहाँ पाप धोने जा रहे हैं, लेकिन क्या उनके अंदर ये शक्ति है? है तो कैसे है? पाप कटने के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला मतलब तो ये है कि हमारे जो पाप कर्म है पीछे के, हमने किसी की हत्या की थी, किसी का धन चुराया था पूर्व काल में, उस कर्म का जो परिणाम हमारे भाग्य में बन गया है, उसका जो दंड हमें प्रकृति या ईश्वर देने वाले हैं भविष्य में, क्या हम उस दंड से मुक्त हो सकते हैं? यानी अगर उस कर्म से हमें मुक्त कर दिया जाए, पाप कर्म से, तो दंड भी खत्म हो गया हमारा। यह एक अर्थ होता है पाप कटने का या पाप धोने का। इस विषय पर मैं अलग से चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत जटिल और महत्वपूर्ण विषय है कि क्या हम कर्मों के भोग को खत्म कर सकते हैं? कर्म सिद्धांत का क्या स्वरूप है? संक्षेप में ये बता दूं मैं आपको कि सारे पाप काटने की शक्ति किसी भी देवता में नहीं है, गंगा देवी सहित। छोटे छोटे पाप जो होते हैं उनको झाड़कर धो देना संभव है, और गंगा देवी के लिए विशेष रूप से संभव है, चूंकि उनकी सृष्टि इसी के लिए की गई थी। उनको ईश्वर ने अधिकृत किया है कि वो पापों का नाश कर सकें। उन पापों में वो पाप कर्म भी है जो पीछे के पाप कर्म है, छोटे मोटे पाप कर्म। बड़े पाप कर्मों का कैसे नाश होता है, पूर्व में किए गए पापों का, ये मैं अलग से बताऊंगा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और जटिल विषय है। पाप कटने का दूसरा अर्थ होता है हमारे अंदर जो पाप बैठा हुआ है दिमाग में, पापी भावनाएं, पापी प्रवृत्तियां, उनका नाश। ये पापी प्रवृत्तियां ही हमसे वो पाप कराती हैं। वो कौन सी पापी प्रवृत्तियां हैं? जितनी नकारात्मक भावनाएं हमारे अंदर हैं, वो सब पाप कर्म कराने वाली भावनाएं हैं, चाहे छोटे पाप कर्म हो या बड़े पाप कर्म हो। उसमें से भगवान ने 3 को विशेष रूप से चिन्हित किया है। एक है काम, काम वासना, सामान्य काम नहीं, काम वासना जो बलात्कार कराती है, क्रोध जो हत्या करा सकता है, किसी के जीवन को नष्ट कर सकता है, और लोभ। ये 3 ऐसे भगवान ने विचार बताए हैं भगवत गीता में जो नरक ले जाने वाले हैं, सीधे प्रधान द्वार है नरक के। ये जो पापी भावनाएं हैं, नकारात्मक भावनाएं, क्या इनका शुद्धिकरण उस मल को गंगा माता धो सकती हैं स्नान करने से? ये एक प्रश्न है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, ये समझ लीजिए कि जब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, आपका मन पवित्र होने का मतलब ये है कि नकारात्मक भावनाएं जो बताई मैंने आपको, उनका जब तक नाश नहीं होगा या बहुत कम नहीं हो जाएंगी, और आपका मन मैल से मुक्त नहीं हो जाएगा, तब तक अध्यात्म में आप कितना भी जप और तप कर लें, आपको परम सिद्धि नहीं मिलने वाली। कुछ छोटी मोटी सिद्धियां आप अर्जित कर सकते हैं, परम सिद्धि, संसिद्धि आपको नहीं मिलने वाली है। इसको बड़े संक्षेप में मानस में कहा गया है कि भगवान राम जब कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट, छल, छिद्र ये जो करते हैं वो मुझे मिलते नहीं। सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न यह है कि क्या ये छल, कपट, क्रोध, लोभ, काम वासना, इन पापी वृत्तियों का नाश गंगा में स्नान करने से दूर हो सकता है? मैं इसका उत्तर दूंगा। मैं आपको यह बताऊंगा कि गंगा में स्नान करने से कुछ दूर तक यह संभव है, पूर्ण रूप से संभव नहीं है। कैसे? क्योंकि इसकी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। आप जब एक नग्न चित्र देखते हैं तो आप में क्या भाव उत्पन्न होता है? वो अलग भाव उत्पन्न होता है। भगवान का चित्र देखते हैं तो श्रद्धालुओं में क्या भाव उत्पन्न होता है? एक अलग सकारात्मक भाव, आह्लाद का भाव उत्पन्न होता है, पापी भाव उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार जब आप यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, तो आपके अंदर पवित्र भाव उठता है। जब आप संकीर्तन करते हैं तो आपके अंदर पवित्र भाव उठता है, आपका मन निर्मल हो जाता है। यहां एक बात का ध्यान रखना चाहिए, भाव 2 प्रकार के होते हैं, संचारी भाव और स्थायी भाव। किसी भाव का कुछ देर के लिए संचार हमारे अंदर हुआ, फिर वो भाव खत्म हो गया, तो उससे बहुत लाभ नहीं हुआ। लेकिन यदि वही भाव बार बार उत्पन्न हुआ तो वही भाव स्थायी भाव हो जाएगा धीरे धीरे, कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में, एक दिन में नहीं होता ये। तो जब आप गंगा स्नान करते हैं कहीं भी, गंगा तो हजारों किलोमीटर तक चलती है गोमुख से निकलकर, शुद्ध भाव हो जाएगा आपका भगवान नारायण का स्मरण करके, उनके चरणों का अमृत समझने से
यह बात सोचने से, और वही जल जब आप चरणामृत भगवान नारायण का समझकर पिएंगे तो आपका मन पवित्र हो जाएगा। तो पानी से नहीं हुआ, आपकी एक भावना बनी देवी गंगा को देखकर, नहाकर, जल पीकर। उस क्रिया से नहीं बनती सिर्फ वो, उस क्रिया के पीछे के भाव से भाव संचार होता है। लेकिन यदि आपने गंगा में स्नान कर लिया, आपके मन की पवित्रता बढ़ी, निश्चित रूप से बढ़ेगी। उनको, देवी को आशीर्वाद है भगवान का, इसलिए भी बढ़ेगी। और न भी आशीर्वाद होता अगर आप सिर्फ उस भाव से पीते तो भी बढ़ती, लेकिन अभी ज्यादा बढ़ती है। और जब आप वहां से स्नान करके आगे गंगाजल लेकर आ गए यहां पर, तो उसका भी पान करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो उससे भी आपका निश्चित रूप से होगा, इसमें कोई शक नहीं। आप करके देख लीजिए, प्रत्येक दिन आपकी भाव संशुद्धि होगी। लेकिन वह पर्याप्त नहीं है आपके मोक्ष के लिए। यह कहना कि गंगा में स्नान से मोक्ष मिल जाता है, यह बात अनुचित है जो भी करता है। इतना ही सरल होता तो हिमालय की कंदराओं में बैठकर क्यों इतना तप करते ध्यान योगी, क्यों भक्ति योगी सारा जीवन नाम रटते रहते, जपते रहते। नाम जपने की क्या जरूरत थी, माला करने की क्या जरूरत थी, गंगा में स्नान करो मोक्ष प्राप्त करो। ऐसा नहीं है। ये बातें बढ़ा चढ़ा के की जाती हैं क्योंकि श्रद्धा रहती है। अतिरंजना पूर्ण बातें पुराण खास रूप से करते हैं। भगवत गीता अतिरंजना पूर्ण कोई बात नहीं करती। भगवान भगवत गीता में कोई शॉर्टकट नहीं बताते, कोई भी शॉर्टकट नहीं मिलेगा आपको। सब साधना के उचित मार्ग हैं। भाव संशुद्धि के कई तरीके हैं, वो जान लीजिए आप, जिससे पाप नष्ट होता है मन का, आपके पापी वृत्तियां नष्ट होती। क्या है? प्रत्येक दिन भगवत गीता पढ़िए। सुबह सुबह तो दिमाग बड़ा फ्रेश रहता है ना, उठ जाइए और बिस्तर पे ही पढ़ लीजिए, भागवत पढ़ लीजिए, रामायण पढ़िए। ये अगर रोज पढ़ेंगे आप तो आपकी भाव संशुद्धि प्रत्येक दिन होगी। व्रत करेंगे तो व्रत से, उपवास से भाव संशुद्धि होती है, पवित्रता आती है मन में। तो ये तरीके भाव संशुद्धि के हुए। अब रही बात गंगा स्नान की, तो गंगा स्नान करते हैं आप कहीं पर भी कर लीजिए, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, गंगा सागर में, जहां मर्जी कर लीजिए, वो फल मिलेगा आपको। किंतु आप देखिए, विवाह कहीं भी करेंगे आप अकेले कमरे में सप्तपदी लेकर, तो विवाह तो हो गया आपका, लेकिन मन में आपके जो एक आना चाहिए था, एक लाइफ टाइम इवेंट है, स्थायित्व, वह नहीं आएगा। कम आएगा। संस्कार अच्छे हैं तो जीवन भर रहेगा वो। लेकिन यदि आपकी सप्तपदी के समय पवित्र अग्नि के समक्ष आपके सारे परिवार वाले इकट्ठे हो जाते हैं, दूर दूर से मित्र इकट्ठे हो जाते हैं, एक पूरा समारोह हो जाता है, तो वह आपके लिए एक जीवन में एकमात्र अनुभव होता है। लगता है कि शादी एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। उसका अलग प्रभाव पड़ता है, उसी क्रिया का एक अलग वातावरण में अलग प्रभाव पड़ता है। कुंभ में इस बात का ध्यान रखिए कि लाखों संत आते हैं, हर कोने से, हिमालय से, अमरकंटक से, गांव से, सुदूर गांव से, विश्व भर से आते हैं। और उनकी साधना, उनकी तपस्या से पूरा वातावरण दिव्य रहता है, उनके आशीर्वाद से पूरा वातावरण दिव्य रहता है। उस वातावरण में जहां करोड़ों श्रद्धालु वहां पे खड़े हैं चारों तरफ आपके, एक अलग माहौल होता है। वहां पर जो आप संकल्प के साथ अगर विधि पूर्वक स्नान करेंगे, भाव पूर्वक स्नान करेंगे, भगवान नारायण का चरणामृत पान कर रहे हैं, उनके स्पर्श, चरण के स्पर्श वाले जल में स्नान कर रहे हैं, तो आपके ऊपर इसका स्थायी पाप निवृत्ति में प्रभाव पड़ना ही पड़ना है, यदि आप श्रद्धालु बनकर समझदारी से स्नान करते हैं। और वह मोक्ष का रास्ता तैयार करेगा, मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता। जान लीजिए आप, इतना सरल नहीं है मोक्ष। मोक्ष का मतलब होता है जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्ति। तो उसका तरीका बताऊंगा मैं आपको। अभी इतना बता दूं और एक बात और बता दूं, जल की पवित्रता और पवित्र जल का महत्व सभी धर्मों में है लगभग। देखिए, ईसाई धर्म में जो बैप्टिज्म होता है, ईसाई बनाया जाता है, बपतिस्मा होती है, उसमें पवित्र जल को माथे पे छिड़कते हैं। और जहां नदियां होती हैं वहां 3 बार त्रिमूर्ति के नाम पर डुबकी लगवाई जाती है। क्या संबंध डुबकी का इससे, आपके धर्मांतरण से? मक्का में काबा के पास एक निर्झर है, झरना जमजम, जो चमत्कारी माना जाता है। भगवान ने उसको स्पेशल क्रिएट किया था एक उद्देश्य से। वहां का जल लेकर मुसलमान सारी दुनिया में जाते हैं और घर में रखते हैं, पीते भी हैं। उससे पवित्रता का अनुभव उनको होता है भीतर में, उनकी भी भाव संशुद्धि होती है, उनकी जो भाव हैं वो बनते हैं। और जब विवाह होता है तो उस पर वर वधू पर छिड़का जाता है। उस जल से क्या संबंध पवित्रता का? वो पवित्रता की फीलिंग होती है, भाव बनता है। लोग पूछेंगे भाई वो माथे पे गिरा तो माथे की सफाई हो गई? नहीं,
मन की सफाई के लिए होता है, एक भाव निर्माण के लिए होता है। इसलिए आप कभी कोई अवसर मिले जीवन में एक बार भी, तो जहाँ पर कुंभ लगा है वहाँ जाइए और वहाँ पर संतों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, गंगा में स्नान कीजिए और एक संकल्प लीजिए, जिन हरि के चरणों से गंगा निःसृत हुई है, उन्हीं हरि के मुख से जो गीता निकली है, उसको पढ़िए। उससे आपको मोक्ष का रास्ता प्रशस्त होगा और उसी से आपको मोक्ष मिलेगा। हरि शरणम। हरि शरणं